राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शंखचूड़ का पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाना, वहाँ भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्राह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए। धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्ज्वल तिलक कर फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद, प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 5 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ और 3-3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल तलवारधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद, इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अक्षौहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षौहिणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद, पुष्पभद्रा चंद्रभागा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षयवट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम है। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। वह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्रीशैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन है। वहाँ भारतवर्ष में एक पुण्यप्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल जल से पूर्ण है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे जाने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। वह गोमंत पर्वत को बाएं करके बहती हुई पश्चिम समुद्र की ओर प्रस्थान करती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उसे भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन से बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। वे ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे।
उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल थी। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिस थे। शरीर पर श्रेष्ठ बाघंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वंभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञान आनंद हैं। दानवराज शंखचूड़ ने विमान से उतरकर उनके दर्शन किए और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजमान थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आया देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। उसके बाद सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नाता भगवान महादेव से कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्म के पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्रीहरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी 13 कन्याएं ने सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचिति है। विप्रचिति के पुत्र दम है। ये दम धर्मात्मा, जितेंद्रिय, वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्णपरायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम श्री राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हुए हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को भ्रम मात्र मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। उसे छोड़कर वे सालोक्य, सृष्टि, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवों ने ब्रह्मत्व या अमृतत्व को भी तुच्छ माना है। इंद्रत्व या कुबेरत्व को तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य भ्रम मात्र है। उसमें तुम्हारी क्या आस्था हो सकती है। राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे आनंदित करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर हैं। भाई भाई में विरोध से कोई लाभ नहीं है। तुम सब के सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे इनकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो, तो कौन ऐसे पुरुष है जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकती है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्धान हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्या से निश्चय ही उनमें पूर्वत ज्ञान, बुद्धि तथा लोक की समृद्धि का उदय होता है। फिर वे सृष्टा ज्ञान पूर्वक क्रम से सृष्टि करते हैं। राजन, सतयुग में धर्म अपने परिपूर्णतम रूप में प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही त्रेता युग में 3 भाग में, द्वापर में 2 भाग में, कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। इन 3 युगों में क्रमशः ह्रास होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की एक कला मात्र शेष रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। दिन भी
दिन में भी दोपहर के समय जैसा उनका तेज होता है वैसा प्रातः काल और सायं काल में नहीं रहता। सूर्य समय से उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचंड अवस्था में आकर अंत में पुनः अस्त हो जाते हैं। कार्यक्रम से जब दुर्दिन वर्षा का समय आता है तब उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं, पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जैसी अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं वैसे ही सदा नहीं रहते, प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर अमावस्या के बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में वे शोभा संपत्ति से युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय रोग से पुनः ग्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। बलि भविष्य में इंद्र होंगे। यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर ये सूतल लोक में स्थित है। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। अखिल चराचर प्राणी काल की प्रेरणा के अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सब है, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए असंख्य प्राकृत प्रलय को मैंने देखा है और आगे भी मैं बार बार देखूंगा। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप है और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव है। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है वह काल, मृत्यु, जन्म, रोग और जरा के भय को जीत लेता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता तथा मुझ को संहार करता बनाया है। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हुए हैं। राजन, इस समय मैं काल, अग्नि, रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान के महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। नारद, सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनयपूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, उसे कभी अन्यथा नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ मेरी प्रार्थना है, उसे यथार्थता सुनने की कृपा करें। इस समय आपने यहाँ जाति द्रोह को जो महान पाप बताया है वो यदि देवताओं को मान्य है तो राजा बलि का सर्वस्व छीनकर उन्हें सूतल लोक में क्यों भेज दिया गया? मैंने यह सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रम से प्राप्त किया है, दानवों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर भी सूतल लोक से दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष की हिंसा क्यों करवाई? सोम आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मार गिराया? पूर्व काल में जब समुद्र मथा गया उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया। वे संपूर्ण फल के भागी हुए और हमें वहाँ केवल कलेश का भागीदार बनाया गया। यह सारा विश्व परमात्मा श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसको देते उस समय उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों का ऐश्वर्य के निमित्त सदा से विवाद होता आया है। काल के अनुसार बारी बारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को जय अथवा पराजय प्राप्त होता है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान संबंध रखने वाले बंधु, ईश्वर और महात्मा हैं। हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी अपकृति फैलेगी। मुने शंखचूड़ के वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में तो हमें क्या बड़ी लज्जा होगी और हारने पर हमारी क्या भारी अपकृति होगी। इसके पहले मधु और कैटभ के साथ श्रीहरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरण्याक्ष से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्यकशिपु से।
स्वयं मैं भी इससे पहले त्रिपुर नामक दैत्यों के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, उनका सुम आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश, उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्रीहरि के शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय से क्या प्रयोजन है। नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।